दोस्तों नमस्कार। कुछ ही घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा किसके साथ है, सरकार किसकी बनेगी, जनता का समर्थन किसके साथ रहा। अब तमाम एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करूं, तमाम एग्जिट पोल्स, चाहे वो दैनिक भास्कर का रिपोर्टर्स पोल रहा हो, सी वोटर रहा हो, चाहे वो कोई भी सर्वे रहा हो, दोस्तों तमाम सर्वे, न्यूज़ 18 इंडिया न्यूज़ चैनल का सर्वे रहा हो, हर सर्वे में कांग्रेस प्रचंड बहुमत की तरफ है। 50, 55, 60 ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 30 के ऊपर जाती नजर नहीं आ रही है, 30 से नीचे है। यानी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाला है, हताश करने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक अलग कॉन्फिडेंस में हैं। दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें विधानसभा के स्पीकर हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं कि एग्जिट पोल्स आपके खिलाफ हैं, एग्जिट पोल्स आपके मुताबिक नहीं है, तो क्या इनेलो के साथ, जेजेपी के साथ गठबंधन करेंगे अगर सरकार बनाने की स्थिति होती है? क्या स्थिति होगी हरियाणा में? उस पर नायब सिंह सैनी कहते हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये बयान सुनिए दोस्तों, लोकतंत्र में ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। इंडिपेंडेंट है, सब बात बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाहे नहीं सर, अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो क्या साथ दिया जाएगा, ये समर्थन लिया जाएगा? मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनको विश्वास है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास। जब 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। अब दोस्तों नायब सिंह सैनी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नायब सिंह सैनी क्या कहना चाहते हैं? क्या नायब सिंह सैनी ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा में एग्जिट पोल चाहे जो कुछ बताएं, जो कुछ कहानी बयां करें, असली खेल 8 अक्टूबर को सामने आएगा? क्या हरियाणा में ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है? वो मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, सब उनको पता है, हर चीज उनको पता है, कैसे कैसे क्या होगा। वो पत्रकारों को दावत दे रहे हैं कि आइए 8 तारीख को साथ में चाय पियेंगे, फिर हम बताएंगे सरकार कैसी बनेगी। क्या तंत्र को अपने काम पर लगा दिया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं? और जिस तरह से नायब सिंह सैनी ये बात कहते हैं कि विपक्ष ईवीएम का रोना रोएगा 8 अक्टूबर को, वो भी दोस्तों कई अहम सवाल खड़े करता है। आप नायब सिंह सैनी की बात को एक बार फिर से सुनिए। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनको विश्वास है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास। अब दोस्तों हरियाणा को लेकर जो एग्जिट पोल आया है या जम्मू कश्मीर को लेकर जो एग्जिट पोल आया है, वो तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार साफ तौर पर नजर आती है। अब इन्हीं एग्जिट पोल्स पर स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, नायब सिंह सैनी की बात को समझने के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी ने अशोक वानखड़े, मशहूर राजनीतिक विश्लेषक अशोक जी के साथ बातचीत की है और इसे समझने की कोशिश की है। अशोक जी का क्या विश्लेषण है, आप वो भी सुनिए। देखिए, नायब सिंह ने तो अभी कहा, चुनाव के दौरान ही उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार भी बनाएगी तो भी हम तोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे। ये आत्मविश्वास उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने दिया और इसी के चलते 2014 से लेकर 2024 तक कम से कम 12 सरकारें ऐसी है जो बनवाई है बीजेपी ने अपने खाते में। डबल इंजन की सरकार वहां चल रही है और ये सारी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है प्रज्ञा जी। अब लोग ईडी, सीबीआई से नहीं डरते, बोलते चलो ठीक है, जेल में जाना है तो जेल में भेज दो, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि या तो आपका पॉलिटिकल करियर आप खत्म कर दीजिए, जो इनके साथ गए उनका करीब करीब पॉलिटिकल करियर खत्म ही हो गया है। तो कुल मिलाकर जैसे एक आध दो लोग छोड़े तो बाकी लोग तो बिल्कुल हाशिए पे हैं।
जो लोग मेंढक जी। जैसे कूद के इधर से आते हैं उधर जाते हैं, उनकी आज हालत बुरी है। अजित पवार की महाराष्ट्र में ये स्थिति हो गई है कि वो बारामती से चुनाव लड़े कि शिरूर से, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वो अपने पारंपरिक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ने की नौबत आ गई उनके पास। इतना लोगों ने रिजेक्ट किया है बुरी तरह से। तो ये वही चाल है कि हम ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, इस तरह से नहीं तो उस तरह से तोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि वो यूनाइटेड फ्रंट कैसा रखते हैं। अब दोस्तों तस्वीर साफ होने वाली है, समय धीरे धीरे कम हो रहा है। ये पता चलेगा कि 90 सीटों वाले हरियाणा में ताज किसको मिलने जा रहा है। हरियाणा का सिरमौर कौन बनने वाला है, सत्ता की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नतीजे आपके सामने भी होंगे और नतीजों के आने के बाद एक बार फिर हम उनको समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे कि आखिर परिणाम क्या कहते हैं और जनता का मूड, जनता का मिजाज किसके साथ रहा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।